मैंने ठान लिया है कि भाई आपका जो इंटरव्यू है मैं क्लियर करवा के ही रहूंगी। अगर आपने सीरियसली अच्छे से मेहनत करी है तो कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब देकर ही आएंगे। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी हैं उससे के हिसाब से क्या आपका AHT एवरेज हैंडल टाइम मैच करता है? हमें एक्यूरेसी भी उतनी ही लानी पड़ेगी जितनी इंप्रूवमेंट हम अपनी स्पीड में लाते हैं। देखिए आप इसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप 2 दिन की सीरीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करा होगा, देखा होगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। भाई आपका इंटरव्यू और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि भाई हमारे पास तो जो बच्चे आए हैं वो बहुत ही नर्वस होके आए हैं, इनके पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इनको नहीं पता कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या होता है ये जॉब रोल। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि भाई आपका जो इंटरव्यू है मैं क्लियर करवा के ही रहूंगी। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए डेली हमारे साथ 6 बजे यहीं पे जुड़ना है, फाइनेंस वाला पे जुड़ना है, क्योंकि हम आपके लिए डेली नए नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मैं कराऊंगी आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन और मैं आपकी नौकरी तो पक्की करवा के रहूंगी, ये तो मेरा दावा है। लेकिन अगर आपने सीरियसली सही सच्चे दिल से ये पूरी सीरीज देखी है, अच्छे से मेहनत करी है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब देकर ही आएंगे, राइट? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज एवरेज हैंडलिंग टाइम? हैंडलिंग टाइम का मतलब क्या क्या हैंडल करना है? साइकिल का हैंडल, स्कूटर का हैंडल? नहीं, कस्टमर का हैंडल। कस्टमर का एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या होगा? इसका मतलब आप एक कस्टमर पर कितना टाइम खर्च कर रहे हैं, एक कस्टमर को क्वेरीज को, एक कस्टमर की कंप्लेंट को कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। क्या आपकी टाइमिंग आरबीआई की टाइमिंग से मैच कर रही है? आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी हैं उससे के हिसाब से क्या आपका AHT एवरेज हैंडल टाइम मैच करता है? तो जल्दी से पहले समझ लेते हैं AHT क्या होता है। AHT एक की परफॉर्मेंस मैट्रिक है कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर एनवायरमेंट्स में, जहां स्पेशली इन द BFSI सेक्टर। AHT क्या है, हम कैसे जवाब दे सकते हैं? अब हमें पता चल गया कि AHT क्या है, राइट? हम कस्टमर्स को, एक कस्टमर को कितने टाइम में हैंडल कर रहे हैं, एक कस्टमर की क्वेरी को, उसकी कंप्लेंट को कितने टाइम में सॉल्यूट कर रहे हैं, कितना टाइम में उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो हमारा AHT हो गया। अब हमें इंटरव्यूअर को कैसे बताना है जी कि हमें पता है AHT क्या होता है? तो इंटरव्यू के लिए हम बोल सकते हैं, AHT help us measures not just how quickly we resolve issue but how efficiently we manage our time without compromising customer satisfaction। एक जवाब ये हो सकता है कि AHT एक की परफॉर्मेंस मैट्रिक है सर, जिससे कि ये पता लगता है कि हम एक कस्टमर की क्वेरी या कंप्लेंट को कितने टाइम, कितनी जल्दी हैंडल करते हैं। या एक जवाब ये हो सकता है कि सर AHT में हम ये देखते हैं कि हम एक कस्टमर की क्वेरी और कंप्लेंट को कितनी अच्छे से हैंडल करते हैं एंड हम अपने टाइम का एफिशिएंटली यूज कैसे कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर क्वालिटी टाइम। दोनों के जवाब सेम है, लेकिन जवाब देने का जो लहजा है वो अलग है, जवाब देने का जो अंदाजे बयां है वो अलग है। अगर आप इस लहजे से जवाब देंगे तो ज्यादा से अच्छे से इंपैक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर, ठीक है? चलिए आगे क्या बोल सकते हैं। BFSI में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मेंटेन द स्पीड एंड एक्यूरेसी ड्यू टू रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस। BFSI सेक्टर में क्योंकि आरबीआई की रेगुलेटरी कंप्लायंस भी है, एफिशिएंटली इंपॉर्टेंट तो है, स्पीड इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी के चक्कर में हम एक्यूरेसी को पीछे नहीं छोड़ सकते, हमें एक्यूरेसी भी उतनी ही लानी पड़ेगी जितनी इंप्रूवमेंट हम अपनी स्पीड में लाते हैं। कहते हैं ना, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी का जो बैलेंस है वो हम AHT में मेंटेन करते हैं। या फिर अगर आप पॉइंट्स में आंसर दे सकते हैं तो आप पॉइंट्स में आंसर दीजिए, जैसे मेजर्स, इट मेजर्स, AHT measures efficiency and productivity. It help forecast staffing needs. इससे ये पता चलता है कि एक ब्रांच में स्टाफ कितना है, क्या स्टाफ सफिशिएंट है सारे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए या और लोगों की जरूरत है।
इट बैलेंस स्पीड विद सर्विस क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे बिलीव होता है। क्रूशियल फॉर द रेगुलेटरी कॉल हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स, जो कॉल हैंडल करने होती है उसके लिए ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू लिसनिंग द कस्टमर, राइट, कस्टमर को सुनना, उसका एक्सपीरियंस करना। आप जब कस्टमर सर्विस पढ़ेंगे तो आप 3 चीजें देखेंगे, कम्युनिकेशन, लिसनिंग टू द कस्टमर, एक्सपीरियंसिंग द एक्सपीरियंस। कस्टमर को जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपको एम्पैथाइज करना है उसके साथ, आपको एम्पैथी रखनी है, आपको कस्टमर को रीअश्योरेंस दिलानी है दैट वी आर विद यू, हम आपकी क्वेरी और कंप्लेन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट AHT। तो चलिए AHT का तो क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is virtual payment address in UPI and how it simplifies the payment। UPI में VPA वर्चुअली पेमेंट एड्रेस क्या है और ये UPI को कैसे सिंप्लीफाई कर देता है, UPI की जो पेमेंट्स है उसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकता है। पढ़ते हैं क्या है। आप जवाब दे सकते हैं कि सर VPA एक यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि UPI सिस्टम में यूज होता है, किसके लिए, नॉट टू सेंड एंड रिसीव मनी विदाउट शेयरिंग सेंसिटिव बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करना है थ्रू UPI तो आप उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, उसका ब्रांच नेम, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। आप VPA के थ्रू, UPI ऐप के थ्रू फटाफट से उसके फोन नंबर पे उसके UPI ID के थ्रू यूं पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको कस्टमर की या जिसको भी आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसका वो वाला फोन नंबर चाहिए जो उसके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है, दैट्स इट, राइट। उस बैंक अकाउंट नंबर के उस फोन अकाउंट नंबर के थ्रू आप पैसे ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। It simplifies payment by eliminating the need to remember or input lengthy account numbers, IFSC code, branch details। हम रिमेंबर करते हैं, हम याद करते हैं वो टाइम जब UPI नहीं था, नेट बैंकिंग थी, ऑनलाइन बैंकिंग थी, मोबाइल बैंकिंग थी, और मोबाइल बैंकिंग में जब पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो हमें कस्टमर का अकाउंट नंबर चाहिए होता था, हमें IFSC कोड चाहिए होता था, हमें ब्रांच नेम चाहिए होता था ताकि हम सही जगह पैसे भेज रहे हैं। लेकिन इस चीज़ों की आज कोई ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट नीड अ फोन नंबर, आई जस्ट नीड अ UPI ID और QR कोड टू ट्रांसफर द अमाउंट, राइट। तो इट सिंप्लीफाइज ऑल द थिंग्स। देखिए आप इसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके से बता सकते हैं। It enhance security, ensure faster transactions and make peer and merchant payments more user friendly and efficient। क्योंकि ये यूजर के बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, एक तो रियल टाइम में ट्रांसफर हो जाता है, 24/7 हो जाता है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज, जस्ट अ फ्यू टैप्स, है ना। तो अब आप इसका कैसे जवाब दे सकते हैं कि सर VPA एक ऐसा सिस्टम है UPI का जहां पे कस्टमर की सेंसिटिव या जिसको हमने पैसे ट्रांसफर करने हैं उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लिए बिना ही हम मिनटों में उसके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, जस्ट फोन नंबर और UPI ID या QR कोड के साथ। पहले जब UPI नहीं था तो हमें बहुत लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था, लाइक अकाउंट नंबर, IFSC, ब्रांच नेम, ये सब। लेकिन क्योंकि UPI आ गया है, नया इनोवेशन आ गया है, फिनटेक आ गया है, इसलिए अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट नीड अ फोन नंबर एंड फ्रॉम जस्ट 2 टैप्स मैं इसको ऑथेंटिकेट करके कभी भी किसी भी टाइम, घर बैठे, बाहर बैठे, ट्रैवलिंग के टाइम, कहीं भी इंटरनेट एक्सेस की मदद से पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। अब देखिए, आपको जब पता है कि VPA क्या है, ये शायद अभी तक बहुत कम लोगों को पता होगा। हमें UPI पता है, UPI कैसे काम करता है ये भी हमने डिस्कस करा है, लेकिन UPI में VPA नाम की कोई चीज होती है, वो कैसे काम करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आज हमने जाना है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आई हूं, ऐसे ही डीप डाइव क्वेश्चंस लेकर आई हूं ताकि आपको इंटरव्यू में नॉलेज मिल सके। आप इंटरव्यू के सामने हिचकिचा के बात ना करें, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, जी हम तो तैयारी कर आए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या करना है आपको,
सबको पता है, दोबारा रिमाइंड करा रही हूं। PW स्किल्स ऐप पे जाना है, जॉब लिस्टिंग पे जानी है, ये फ्री सीरीज आपको मिल जाएगी लिस्टिंग में। आपने इस फ्री सीरीज की रिपॉजिटरी उठानी है जहां पे आपको डेली बेसिस पे क्लास नोट्स मिल रहे हैं, आपको यही क्वेश्चंस मिल रहे हैं ताकि आप उनको दोबारा रीड कर सके, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना सके कि हमें मैम ने पढ़ाया है कि आंसर कैसे देना है, राइट। इसके अलावा आपके पास और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। एंड अभी 3 दिन हुए हैं, अभी तो 4 दिन और बाकी हैं जनाब। नए क्वेश्चंस के साथ कल इसी टाइम 6 बजे फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, टेक केयर, बाय।